दोस्तों, दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम मेजर मोहित शर्मा है। कौन है मेजर मोहित शर्मा और दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का नाम एक सैनिक के नाम पे क्यों रख दिया जाता है? फैक्ट्स वाइज में आपका स्वागत है। मेजर मोहित शर्मा, जब आप इनकी कहानी और इनके बारे में जानेंगे तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप में से जो लोग सोचते हैं कि हर सैनिक की ड्यूटी होती है वो देश के लिए कुर्बान हो, तो यह नाम उनकी सोच को बदलने के लिए काफी होगा। मेजर मोहित शर्मा ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाया बल्कि आखिरी दम तक अपनी रेजिमेंट का गौरव बनाया रखा। दोस्तों, अब मेजर मोहित की बहादुरी को पर्दे पर उतारा जा रहा है। मेजर मोहित की कहानी को आप सब लोग अगले साल सिनेमा हॉल में देख पाएंगे। मेजर मोहित की कहानी अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज की जाएगी। मेजर मोहित शर्मा 21 मार्च 2009 को नॉर्थ कश्मीर के कुपड़ावा में शहीद हो गए थे। मेजर मोहित ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे और वह एक पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो थे। मेजर मोहित ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। कुपड़ावा के घने हुफरुद्दा के जंगलों में मुठभेड़ हुई और मेजर मोहित ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। मेजर मोहित आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर किया और अपने 2 साथियों की जान बचाई। मेजर मोहित को उनकी बहादुरी के लिए शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनके शहीद होने के बाद उन्हें दिया गया। इसके अलावा उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था। मेजर मोहित जिस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उस ऑपरेशन को रक्षक नाम दिया गया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से पास आउट होने के बाद मेजर मोहित ने 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से पास आउट हुए और पहला कमीशन 5 मद्रास से मिला। मेजर मोहित की पहली पोस्टिंग हैदराबाद थी और यहाँ से उन्हें कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल के साथ तैनात किया गया। इस मिशन के दौरान बताया जाता है कि मेजर मोहित भेष बदल के आतंकियों के साथ रहते थे। मेजर मोहित ने आतंकियों को बताया था कि साल 2001 में उनके भाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार दिया था और अब उन्हें अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मेजर ने उनसे कहा कि बदला लेने के लिए उन्हें आतंकियों की मदद चाहिए होगी। मेजर ने आतंकियों को बताया था कि उनकी प्लानिंग आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करने की है और इसके लिए उन्हें सारा ग्राउंड वर्क भी करना होगा। बहादुर पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर ने आतंकियों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें हाथ से तैयार मैप्स तक दिखा दिए थे। आतंकी अक्सर उनसे यह भी पूछते थे कि वह आखिर कौन है, लेकिन हर बार मेजर मोहित उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। आतंकियों ने तय किया कि वह मेजर मोहित की मदद करेंगे। हिजबुल आतंकियों को मेजर मोहित ने बताया कि वह कई हफ्ते तक अंडरग्राउंड हो जाएंगे ताकि हमले के लिए हथियार और बाकी साजो सामान जुटा सकें। मेजर मोहित ने यह भी कहा कि वह अपने गांव तब तक नहीं वापस जाएंगे जब तक आर्मी चेक पॉइंट पर हमला नहीं कर लेते। दोरारा और सबजारा नाम के आतंकवादी ने मेजर मोहित के लिए ग्रेनेड्स की खेप इकट्ठा की और 3 और आतंकियों का इंतजाम पास के गांव से किया गया। दोस्तों, एक बार ऐसा आया जब दोरारा को मेजर मोहित पर दोबारा शक हुआ और इस पर मेजर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो मुझे मार दो। मेजर मोहित ने अपनी AK-47 जमीन पर गिरा दी। उन्होंने आगे कहा, तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसलिए तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दोरारिया सुनकर सोच में पड़ गया और उसने सबराज की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। इसी समय मेजर मोहित ने अपनी 9mm की पिस्तौल को लोड किया और दोनों आतंकियों को देखते ही देखते ढेर कर दिया। दोस्तों, इस खुफिया मिशन के जरिए पाकिस्तान के 2 बड़े आतंकियों को मेजर मोहित ने पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों को ढेर किया था। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मेजर मोहित को जंगलों में कुछ आतंकियों के छिपे होने का इंटेलिजेंस मिला था जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मेजर मोहित ने पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की और अपने कमांडो सहित टीम को लीड किया। दोस्तों, आपको बता दें 3 तरफ से आतंकी फायरिंग कर रहे थे और मेजर मोहित बिना डरे अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि 4 कमांडो तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए थे। इसके बाद मेजर मोहित ने अपनी सुरक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और वहां रेंगते हुए अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। बिना सोचे समझे उन्होंने आतंकियों पर ग्रेनेड फेंक दिया और 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए। इसी दौरान मेजर मोहित के सीने में एक गोली लग गई। इसके बाद भी वह रुके नहीं और अपने साथी कमांडोज को बुरी तरह घायल होने के बाद निर्देश देते रहे। मेजर मोहित को अपने
साथियों पर खतरे का अंदेशा हो गया था। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर चार्ज संभाला। मेजर मोहित ने 2 और आतंकियों को ढेर किया और इसी दौरान वह शहीद हो गए। मेजर मोहित शर्मा ने हिजबुल के 2 आतंकियों के साथ संपर्क बना लिया था, जिनके नाम थे अब्बू तरारा और अब्बू सब्जार, और इसी दौरान उन्होंने अपना नाम इफ्तिखार भट्ट रखा था। मेजर मोहित ने उन्हें इतना भरोसे में ले लिया था कि जब उन्होंने आतंकियों के सामने सेना के काफिले पर हमले की योजना बताई तो आतंकियों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। मेजर मोहित इन आतंकियों के साथ सोपिया में अज्ञात जगह पर एक छोटे से कमरे में रहते थे और इन्होंने अपना गेटअप इस तरीके से बदला था कि कोई भी इंसान यह नहीं बता सकता था कि यह एक आर्मी अफसर है। दोस्तों, तो ये थी एक वीर सैनिक मेजर मोहित शर्मा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर इंडियन आर्मी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें।